श्री शंकरा पातुमा शीश जटाओं से शोभित और ये धुनी जय हो कालिका
कंठ मृत्युंजय शशिधर, ये डमरूधर पिनाधर भयहर, भूतनाथ भगवान महेश्वर, शुक्र तुकार सुर गुणाकर मंगलमय मंगल पावन कर। ओ फैल फैल दात पर अगड़े सर में वृंद अद्विधर मदन धनकारी योगेश्वर, शूल पाण त्रिपुरारी शक्तिधर, ये आदि व्याधि हर अगम अगोचर आज दोष अपराजित अगहर, प्रेम रास पशुपन्नधर, ये पार्वती पति जय शिव हरे हरे हरे। हिमालय के देवता हाथ में त्रिशूल लिए नैनों में वीरता, हिमालय के देवता ये तांडव के तीव्र ताल तड़ 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 हो रही, ये डमरू के टिमटिम से दंगम दम उठता। हिमालय के देवता हाथ में त्रिशूल लिए नैनों में भिड़ता। कौन कहता राम सावधान, सावधान रहने का आदेश कौन देता है? ये परम पूजा माता रेणुका, नहीं फिर क्या मैया पार्वती, किंतु विनया पिता की पूजनता कहती है प्यारे परशुराम, आज अपने शस्त्रों को पुनः संभालो। विश्व में मानवता के ऊपर दानवता ने पुनः नत्र ध्यान करना प्रारंभ किया है। आज उसके लिए मैं ही क्या करूं? ये अभी से कुछ काम उठो हे राम, ये बुलाता
किसके गुण गावे, ये हमारे कर्मों का प्रतिफल और कर्तव्य का ये विचल अटल विश्वास बुलाता है, मुझे इतिहास बुलाता है। यही कह कर बारंबार मुझे इतिहास बुलाता है, दिवाकर चलता जाता है। वही ध्वनि बार बार मेरे सर्वदेशों को ये परिप्राणे में तुल गई है। ये अंतर्व्यापी अमल में ये ज्ञानेंद्रिय जीवन रहे, ये जीवन का मोह हुआ भैरव चले छोटे वृक्षों को, ये जीवन चली लोगों को थर महान विश्लेष किया सिंध में, ये बाणों से ये स्वर केंद्रानंद में बार बार मानव क्षमानाथ आज खंड भर के आज उसके लिए मैं ही क्या करूं। ये क्या बात है आदड़ी, ये तो गाल निकालू या रहने दूं, या फिर से कठिन कुठार चला दूं, या रहने दूं। ये व्यक्ति में बात हो रहा, ये बातों में संघर्ष हो रहा, संघर्ष से आग निकलती, विश्व शांति की स्वाहा करती, ये धमली अपनी राखी अपना विश्व शांति को व्यर्थ न बना, तो ये अपना अपना राजों को या रहने दो, या फिर से कठिन बुखार चला दो, या रहने दो। ये मैं चला जा रहा हूँ एकाकी, ये मैं चला जा रहा हूँ एकाकी, नहीं दिखाता कोई साथी, निर्देश में चलना सीखा, आगे को ही भरना सीखा, ये बनेगा जो बार या रहने दो, या फिर से कठिन बुखार चला दो, या रहने दो। आशन की रक्षा करना वेद और कुमार प्रशांत का प्रस्थान मिथिला के पवित्र होम जो होगा, लेकिन कौन कहता भगवान शंकर मेरे मार्ग में आप साधक बने गुरुदेव भगवान, ये भोले कर दो शक्ति प्रदान, ये भोले कर दो शक्ति प्रदान, हम नए कांत के लिए चले, तुम भर दो उसमें पड़ेगान, ये जो वीणा के भगतार पर भर दो उसमें मंजुतान, ये जगती तल में लपटे प्रेम, अंबर तक हुए धुआंधार, फिर विश्व में क्यों दुख है, हर हर बम बम का महोच्चार, हर 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 बम बम का महोच्चार, दीप धर्म तवाने झूठे, धम धमक पास की ठमकारे, तब विश्व विजय के हेतुनाथ हम एक भूतल तल पर पगधारे। ये अमराई नील उठे धरा, गिर उठे अधिक भूधर महान, हम नई कांत के लिए चले, तुम भर दो उसमें प्लेगान। आश्रम देवी, आश्रम की ज्योत इसी प्रकार से प्रज्वलित होती रहे। प्रशांत का प्रस्थान मिथिला के पवित्र होम जो होगा, जहाँ शून्य दिया बहुमा, बेल के फट मारे बहुमा, हर भम भम शराब भम शराब भम शराब। देखत भगुपति
वेशे कराला उठे सकल भैंस चले भुआला पितु समेत कहीं कहीं निज नामा लगे करन सब दल प्रणामा पितु समेत। ये दुदगार निकालो या रहने दो या फिर से कठिन उठा चला दो या रहने दो। ये व्यक्ति में वाद हो रहा, ये वादों में संघर्ष हो रहा, संघर्ष से आग निकलती, विश्व शांति की स्वाहा करती। ये भली अपनी राखी अपना विश्व शांति को व्यर्थ कर बना, तो ये अपना अपना रागों को या रहने दो या फिर से कठिन उठा चला दो या रहने दो। ये मैं चला जा रहा हूँ एकाकी, ये मैं चला जा रहा हूँ एकाकी, नहीं दिखाता कोई साथी। निर्देश से चलना सीखा, आगे को ही भरना सीखा, ये बनेगा जो बार या रहने दो या फिर से कठिन उठा चला दो या रहने दो। आशन देवी, आशन की रक्षा करना, वेद और कुमार प्रशांत का प्रस्थान मिथिला के पवित्र होंगे होगा। लेकिन कौन कहता भगवान शंकर मेरे मार्ग में आप साधक बने गुरुदेव भगवान। ये भोले कर दो शक्ति पुराण, ये भोले कर दो शक्ति प्रदान। हम नए कांत के लिए चले, तुम भर दो उसमें पड़ेगान। ये जो भी लागे भगतार पर भर दो उसमें मंजुतान। ये जगती तल में लपटे रखे, अंबर तक होवे धुआंधार, फिर विश्व में गूंज उठे हर हर बम बम का महोच्चार, हर 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 बम बम का महोच्चार। दीप धर्म तवाने झूठे धन पास की ठमकारे, तब विश्व विजय के हेतुनाथ हम एक भूतल तल पर पगधारे। ये अंगड़ाई ले उठे धरा, हिल उठे अडिग भूधर महान। हम नई कांत के लिए चले, तुम भर दो उसमें प्लेगान। आशन देवी, आश्रम की ज्योत इसी प्रकार से प्रज्वलित होती रहे। प्रशांत का प्रस्थान मिथिला के पवित्र होंगे होगा, जहाँ शून्य दिया बहुमा, बेल के फतवारे बहुमा। हर भम भम शराब भम शराब भम शराब। करनी कठिन बन जाय सरोप, धर्म तन जन वीर रस आए जहाँ सब भूप। देखत भगुपति वेशे कराला उठे सकल भैंस चले भुआला पितु समेत कहीं कहीं निज नामा लगे करन सब दल प्रणामा
पंडित जी लवा रुकाने चाहता हूं ये तुम सुधार धर्म कर्म को विशाल दो धर्म को ये बढ़ाए पेड़ प्रीत की कथा सुने तरीत की सुना करो अनेक से मिलो महेश एक से ये रिझाए धर्मराज को ये भजो बली समाज को इन्हें टिकाए देख के मिलो महेश एक से जाओ भगवान शंकर की सेवा करो भगवान शंकर मैया पार्वती तुम्हारी रक्षा करें आयुष्मान हो दीर्घायु हो कल्याणकारी हो चिन्ह हो जाना का बहोरी जिन्हें देख कर भले भानु की जिन्हें देख कर भले भानु की वह किरण मंद पड़ जाती और जिनकी कीर्ति कौमुदी कहकर वह सारद भी थक जाती नीने से नीने से कांति कलेवर होता और शोभनीय मस्तक चंदन है नमित हृदय यह सीरत भजन स्वीकार करे प्रभु पद बंदन। कौन योगराज श्रीरथ भट्ट मैंने जीवन में कभी किसी क्षत्रिय को आशीर्वाद नहीं दिया है, लेकिन मुझे याद आया कि जिस समय मैंने एक बार क्षत्रिय विध्वंसता अभियान चलाया था, तुम्हारे यहां गया, तुम्हारे पूर्वज देवरात ने मेरी पूजा, मेरा अर्चन, मेरा वंदन किया था श्री ध्वज। आज उनके पवित्र भावनाओं का आदर करते हुए तुम्हारे लिए आशीर्वाद है, जाओ जनक, जाओ जनक, तुम जनता की सेवा में रत रहो, ज्ञान और कर्म का समय के रहो, पाओ कहीं पर पापाचार भ्रष्टाचार तो भय की भावनाओं से क्रियान्वयन किए रहो। जब शब्द लौटाते हो सीमा पर खड़े खड़े तो त्वरता से आगे बढ़ते बने रहो, भटे सुभटे उद्भटे महाभटे अस्त्रों से शस्त्रों से सुसज्जित बने रहो। देखा पीछे की ओर किस सिंहासन की ऊंचाई से ये निज की नाक कभी मत करना, नाता धरती और धर्म का रखना जैसे रखता झरना। ये तत्व से बना हुआ तन शब्द सार्थक उसका होता, जनहित को आदर्शमान जो सब कुछ है परहित में खोता। तुम श्रम के अभियान तुम्हारे लिए ही वरदान, तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित नंदन सा हो, तुम्हारा शौर सुगंधित चंदन सा हो। न्याय प्रेम का आलम्बन ले, ये न्याय प्रेम का आलम्बन ले। तुम जननायक का कर्म निभाओ, राजकोष के साथ साथ ही तुम ब्रह्म ज्ञान आदर्श बनाओ। हो गृहस्थ एक अभिलाषा है, यहाँ बड़े अच्छे अच्छे गुरु उपस्थित हैं, हमारे आदरणीय जो पूरी रात मंच का संचालन करते रहे और इस क्षेत्र में जहां भी आयोजन होता है
तो वहां आकर हम सबका बड़ा मनोबल बढ़ाते हैं। चाहता हूं तुम्हें साधना करोगे, हो गृहस्थ पर करो साधना, तुम्हें नहीं व्यवधान मिलेंगे। है आशीष हमारा तुमको, ये घर बैठे भगवान मिलेंगे। लेकिन भगवान मिलेंगे कैसे? आप कुछ कहना चाहते हैं? कह ले। ये है हमारे भतीजे श्री अनिल सिंह चौहान पूर्व प्रधान जी। 51 रुपए श्री परशुराम जी के चरणों में, 51 रुपए हमारे जनक जी के सुंदर अभिनय पर प्रदान किया। 51 रुपए से हमारे व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे हैं और 51 रुपए से हमारे वादक जी को सम्मानित कर रहे हैं। प्रधान जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद प्रधान जी को। शीलध्वज चाहता हूं कि संसार में जब हनुमत पताका प्रवाहित होती रहे तब तुम्हारे राज्य में किसी प्रकार की न्यूनता न हो। चाहता हूं कैसे बैठी ये आहे जग में जब लो श्री हनुमत पताका प्रवाहित जब लो भगीरथ सुना का। ये आहे जग में जब लो ये तपस्वी अलाका न होए तुम्हारा कभी पाल बाका। प्रजा में असंतोष होने न पावे और धनी निर्धनी को सताने न पावे। सिंह जा एक ही घात पीवे, एक एक 11 सही जीव जीवे। अकंठक करो राज तब लो नरेंद्र, शुरू में उपस्थित है जब लो सुरंगा। तो ये चिरंजीव हो भो शीलध्वज नरेंद्र, आयुष्मान हो, कीर्ति हो, कल्याणकारी हो, कीर्ति हो। तुम्हारे भवन भगीरथ, ये भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ और गंगा सी लहराती। और ये चली आ रही कौर भाल का ये शेंदुर मग छिलकाती। ये डूब गए नभ के शव तारे, डूब गए नभ के सब तारे। और ये लुक छिप चली जुड़ाई, और ये चली ढाकने आंचल से मुख। ये संध्या शीशमाई, ये छीन छान, ये छीन छान उषा की लाली। और ये भी अंग लगाती, और ये चली आ रही कौन भाल का शेंदुर मग छिलकाती। शीलध्वज जिस समय मैं इस कन्या के मुख की ओर देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है ये आदि शक्तिया स्वयं प्रकाशशील। और ये कौन विभूति आई,
लाही धाई ये रच रच रुचिर चारु चतुरान ये रच रुच रुचिर चारु चतुरान ये कैसी मूर्ति बनाई अब बोलो विदे है बोलो विदे है ये सुता कहाते पाई। क्यों? जब मैं कहने के मुख धोता हूं तो ऐसा लगता है ये आनंद ओप अदोष अतुल अति ये आनंद ओरभूष अवन ये कन्नन भी शर्माता और इसको देख के शीर ध्वज ये कन्नन भी शर्माता। कन्या के केस कैसे हैं? ये काले केश ब्याल समृद्ध के ये काले केश व्याल समृद्ध के और ये फन फन फनकारे और अन्य सफेद भूषण मिला ये धन 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 तारे ये दृश्य अलौकिक देख देख कर ये दृश्य अलौकिक देख देख कर ये जी मेरा घबराता और ये प्रकृति खड़ी या सुकृति खड़ी या खड़ी रहा जग माता हो दे है क्यों मौन खड़े हो दे है क्यों मौन खड़े हो अरे मन संदेह बिताओ अरे खड़ी बालिका कौन यहाँ अब सीख मुझे बतलाओ। ये तो रूप सुधा को समय के स्वयं में कौन कलंक महंग लगाती कौन भरे भगवता के भाव सो ये हर्षाती ये तो मोहनी मंद से मादकता मई कौन विरागने राय विहावती स्त्री शव शीत धरे मिथिला द्वीप स्कंद का कौन सो शीश रावती कई गए शिरध्वज इस कन्या का क्या परिचय है? भगवान एक बार मेरे राज्य में 10 वर्षीय भीषण दुर्भिक्ष पड़ा हुआ था। मुनिजनों के साथ मंत्रणा हुई, उपाय बताया गया। मिथिला के दक्षिण दिशा में पुंडरी क्षेत्र में हलेश्वर शिव की आराधना और स्वर्णिम हल से भूमि शोधन का कार्य राजा और रानी मिलकर करें। रानी सुनैना वृषभ का कार्य कर रही थी और मैं स्वर्णिम हल को लेकर के चल रहा था और उस पुंडरी क्षेत्र में जैसे ही पहुंचा और भूमि शोधन कर रहा था क्या स्थितियां हुई। क्षेत्र पुंडरी क्षेत्र पुंडरी में हल चलाने लगे तो मेघ आने लगे, मेघ छाने लगे, मेघ आने लगे, मेघ छाने लगे। तब द्वितीय विदा हुई। तब विधि भांति विप्रो ने मंत्री पढ़ा, तब विधि भांति विप्रो ने मंत्री पढ़ा। चलते चलते रुका मिला एक घड़ा, चलते चलते रुका मिला एक घड़ा और उस घड़े से हुई कन्या प्रकट, हुई कन्या प्रकट।
गए इसके निकट और ही से हम लगाने लगे, मेघ आने लगे, मेघ छाने लगे। इस तरह बालिका का आविर्भाव हुआ और नारद मुनि के द्वारा बालिका का नामकरण भी किया गया। सीता ऐसी नाम से इसे विभूषित मैया से प्रार्थना है कि ऐसे ही विराजमान रहें राजा के कंठ में। क्या बात है। वैसे राजा की साधना, राजा का जो गुण है और आपने कहा सृष्टि ऐसे ही विराजमान रहे, लेकिन कभी अहंकार न आने पावे। क्यों? थोड़ा यदि कुछ हो गया तो अहंकार आ जाता है। जैसे राजा, इनका नाम राजा और ये राजा का नगर जहां ऐसे राजा हुए जिन्होंने जनपद में ही नहीं उत्तर भारत में अपने अभिनय की एक पताका प्रवाहित की थी और बहुत थोड़े समय में हम सबको छोड़कर अचानक चले गए। ऐसे हमारे प्रिय, हमारे बहुत प्रिय थे राजा सिंह और आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन तुम्हारी वाणी को जो सुनता हूं तो काफी कुछ अवश्य मिलता है। चाहता हूं ये कन्या तुम्हें भूम से प्राप्त हुई है। हे धरती की शक्ति तुम्हारी, ये लाली सदा अमर हो। तुम हो जिसकी ओर दिलेगा ये पूरा पक्ष उधर हो। ये जाने कितनी सीताएं हैं इस धरती में सोई और इनके लिए जगत में केवल ये दो ही आंखें रोई। तो तेरा भाग्य महान जननी हो धरा जनक हलधर हो। ये धरती की शक्ति तुम्हारी लाली सदा अमर हो। इसको तो अर्पित है इसके। क्या बात है व्यास जी, बड़े बड़े संत महात्माओं के सानिध्य में रहे हो और जो उच्च सुखद शिखर के महात्माओं को सानिध्य प्राप्त हुआ है। अब महात्मा तो बहुत हैं? ये जिस समय गीत हमारे गुरुदेव पढ़ते थे उस समय ऐसा लगता था जाने कितनी सीताएं हैं इस धरती में सोई और इनके लिए जगत में केवल दो ही आंखें रोई। तेरा भाग्य महान जननी हो धरा जनक हलधर हो। ये धरती की शक्ति तुम्हारी लाली सदा अमर हो। ये कन्या भूम से प्राप्त हुई है तो चाहता हूं सीते जाकर मेरा एक संदेश अपनी मां से कहो। क्यों? यहाँ बहुत अच्छे श्रोता और जब ऐसे व्यास आसन पर आसीन व्यास जी के दर्शन होते हैं तो न चाहते हुए भी कहना पड़ता है ये जा बेटी तू जा, जा बेटी तू जा। ये धरती माँ
कहीं पे गेहूं कहीं पे चावल, कहीं पे गेहूं कहीं पे चावल और कहीं पे गेवा करना, कहीं पे सोना कहीं पे चांदी और ये कहीं पे हीरा पन्ना। तो सब प्रकार के धन धान्यों से इस भारत को भर जा बेटी तू जा बेटी तू जा। सीते तुम्हें करना क्या है जानती हो? यदि नहीं जानती हो तो हमारे आदरणीय व्यास जी बता रहे हैं, इसे सुनो। ये सास ससुर की सेवा करना, ये सास ससुर की सेवा करना और पति से नेह लगाना, छाया की ही भांति सदा तुम्हें उसका साथ निभाना। वीर प्रसौनी इस प्रकार हो जिस प्रकार गिरजा, जा बेटी तू जा बेटी तू जा। शीरध्वज इस कन्या के मस्तक की रेखाओं को देख करके कह सकता हूं, सीते तेरा पति जग का राजा हो, तेरा पति जग का राजा हो और तू हो जग की रानी। तो इतिहासों के पन्नों में हो ये तेरी अमर कहानी। तो पतिव्रताओं की श्रेणी में प्रथम नाम कर जा बेटी तू जा बेटी तू जा। शीलध्वज इस कन्या के जीवन में एक अघटित घटना घटित हो सकती है, क्या सुने? अवश्य, उसे सुनना नहीं चाहिए तुम्हें। क्यों? किसी पिता के पुत्री के जीवन में अघटित घटना घटे तो पिता को साहस नहीं करना चाहिए सुनने का। लेकिन सुनो, वलम विद्याचाराम, ब्राह्मण की वाणी में बल है। 3 अघटित घटना भी घटेगी तो उसमें भी कुछ हित होगा। सीते तेरी माता तेरे दुख को या इसकी माता इसके दुख को है कभी नहीं सह सकती और इसके दुख से उसकी छाती है किसी समय फट सकती। बस तू उसके फटे हृदय में अंत समय मिल जा बेटी तू जा बेटी तू जा। और राजपुत्री तुम दर्शनारी, और राजपुत्री तुम दर्शनारी, ये चरित्र भूया क्षति सर्वमान्या तथाली चलन देवी सर्वोदमाना सुखम दुर्लभम देवी दैवश्यामा। अगर सौभाग्यवती हो ले जाओ कन्या को राजप्रासादों में। ये कौन है? ये कौन है? सखी है हमारा, सखी। इन्हों का आशीर्वाद दे दो। क्या नाम है इसका? सुशीला जी आओ आगे आओ, इधर आओ जरा। बस यहीं, ज्यादा आगे नहीं, बस यहीं रहो। हाँ, या तो इधर ना आगे उधर जाओ। जोरो बेनी अंदर समेत मिलाए शंभ, जोरो राम रहे अवोश। जनक तनया के शैली के मस्तक
सिंदूर की रेखा सो सलो रहे अटल सौभाग्य भव। तू जा जा बेटी तू जा, ये धरती माता से कहना कि ये अधिक अन्न उपजा, जा बेटी तू जा। कहीं पे गेहूं कहीं पे चावल, कहीं पे गेहूं कहीं पे चावल, और कहीं पे गेवा करना, कहीं पे सोना कहीं पे चांदी, और ये कहीं पे हीरा पन्ना। तो सब प्रकार के धन धान्यों से इस भारत को भर जा, जा बेटी तू जा, जा बेटी तू जा। सीते तुम्हें करना क्या है जानती हो? यदि नहीं जानती हो तो हमारे आदरणीय व्यास जी बता रहे हैं, इसे सुनो। ये सास ससुर की सेवा करना, ये सास ससुर की सेवा करना, और पति से नेह लगाना, छाया की ही भांति सदा तुम्हें उसका साथ निभाना। वीर प्रसौनी इस प्रकार हो जिस प्रकार गिरिजा, जा बेटी तू जा, जा बेटी तू जा। शीरध्वज इस कन्या के मस्तक की रेखाओं को देख करके कह सकता हूं, सीते तेरा पति जग का राजा है, तेरा पति जग का राजा हो, और तू हो जग की रानी। तो इतिहासों के पन्नों में हो ये तेरी अमर कहानी। तो पतिव्रताओं की श्रेणी में प्रथम नाम कर जा, जा बेटी तू जा, जा बेटी तू जा। शीलध्वज इस कन्या के जीवन में एक अघटित घटना घटित हो सकती है, क्या सुने? अवश्य, उसे सुनना नहीं चाहिए तुम्हें। क्यों? किसी पिता के पुत्री के जीवन में अघटित घटना घटे तो पिता को साहस नहीं करना चाहिए सुनने का। लेकिन सुनो, वलम विद्याचाराम ब्राह्मण की वाणी में बल है, तीन अघटित घटना भी घटेगी तो उसमें भी कुछ हित होगा। सीते तेरी माता तेरे दुख को, या इसकी माता इसके दुख को है कभी नहीं सह सकती, और इसके दुख से उसकी छाती है किसी समय फट सकती। बस तू उसके फटे हृदय में अंत समय मिल जा, जा बेटी तू जा, जा बेटी तू जा। और राजपुत्री तुम आदर्श नारी, और राजपुत्री तुम आदर्श नारी, ये चरित्र भूया क्षति सर्वमान्याम, तथाली चलन देवी सर्वोदमानाम, सुखम दुर्लभम देवी दैवश्यामा। अतः सौभाग्यवती भो, ले जाओ कन्या को राजप्रासादों में। ये कौन है?
ये कौन है? ये सखी है महाराज, सखी इन्हों का आशीर्वाद दे दो। क्या नाम है इसका? सुशीला। जी आओ आंधी आओ। इधर आओ जरा, बस यहीं, ज्यादा आगे नहीं, बस यहीं रहो। हाँ, या तो इधर ना आगे उधर जाओ। जोरो के नंदन समेत बिराजे शंभ, जोरो राम राम रहे दोष, जनक तनया के शैली के मस्तक सिंदूर की रेखा सो सलो रहे अटल सौभाग्यवती भव। निज समाज आदरणीय शब्द जी, आज आप प्रदर्शन प्राप्त करके व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं कि मेरा भावी जीवन कितना कल्याणकारी सिद्ध होगा। क्यों? संत उदय संतत सुखकारी समाज में यदि किसी संत का आगमन हो जाए तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है। फिर आप जैसे तपस्वी संतों के विरोध में खड़े होकर संतों के प्रति समर्पण की भावना रखने वाले संत अल्प कुशल तथा आप सभी प्रकार से कुशल तो हैं। महात्मन वर्तमान समय में पूर्ण कुशलता है। जैसी कुशलता हमारी है, मैं चाहता हूं समाज के प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता हमारी ही तरह हो जाए। हो श्री राम, जिन संत का आप दर्शन कर रहे हैं, आप हमारी अग्रजा सत्यवती जी, जो वर्तमान समय में कौशिकी नदी के रूप में प्रवाहित हो रही हैं, उनके आप यशस्वी पौत्र बाल ब्रह्मचारी महात्मा परशुराम जी हैं। बड़ा निराला व्यक्तित्व, कृतित्व, बड़े विचित्र। हाथ में देख रहे हो ये परशु, ये चूका न कभी हस्त गले काटता रहा, पैना कुठार रक्त वर्षा चाटता रहा, भागे भगोड़ भीरु भिड़ा वीर न कोई, मारे महीप वृंद बचा वीर न कोई। ये जो प्रसिद्ध परशुराम रेणुका गोदान है, महिमा अखंड ब्रह्मचर्य की। एक बात और बताएं, ये उस कुल के बलधारी हैं जिन हरि के लात लगाई थी। ये ऐसे प्रबल प्रतापी हैं, इनसे वसुधा धरा। ऐसे महात्मन है। समाज निर्माण के लिए आपने अनेक एहसान समाज के ऊपर है। आपने वर्तमान युग का नेतृत्व महात्मा परशुराम जी के द्वारा ही हो रहा है। प्रमुख हो रहा है। पावनता पांडित्य कला की प्रकांड प्रकाशक, पापियों का पल भर मात्र में पराभव कर देने वाले पार्वती के पति पशुपति के परम शिष्य आदरणीय श्री परशुराम जी के चरणों में प्रार्थना प्रणाम करता है और आशीर्वाद की कामना करता है। निधान धर्माणा अरुण नयनम तव प्रभु मोदम प्रधान देवाना मलय परधाना त्रिगोवर समाधान
रण खल विरोधान बदिया श्यामा दयानामा परशुधर नाथ भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोह मलांत कारणाशनो विदाय ही ततो दयते विवेका। आज आपके दर्शन करने मात्र से मेरा भाग्य उदय हो गया है। यद्यपि यह भी हो सकता है कि आपका दर्शन हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा भाग्य उदय हो गया। संतों का दर्शन, सिद्ध मुनियों का दर्शन, नैऋत्य बाल ब्रह्मचारियों का दर्शन, ये सब भाग्य उदय के ही लक्षण हैं। आचार्यों ने बतलाया कि संत विशुद्ध मिलई परते ही जब हम कृपा कर चितवाजी, जब परमात्मा की कृपा होती तब संत मुनि हमें दर्शन देने अपने आप हमारे पास आया करते हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग और तूलन ताई सकल मिली जो सुख लव। आचार्यों ने बतलाया कि जो संत का मिलने का जो सुख है कितना है, तो कहा तराजू मंगवाइए और तराजू के एक भाग पर संत का मिलन का सुख रख लीजिए और तराजू के दूसरे भाग पर अपवर्ग मोक्ष का सुख रख लीजिए। तात स्वर्ग अपवर्ग स्वर्ग का सुख और स्वर्ग से बढ़कर मोक्ष का सुख, इन दोनों का सुख तराजू के एक भाग पर रख लीजिए और दूसरे भाग पर संतों के मिलने का सुख रख लीजिए। लेकिन लौ एक लौ मात्र का सुख रखिए, लेकिन तूल नता सकल मेरी जो सुख। ये सत्संग की महिमा है कि वो तराजू का जिस भाग पर संतों के मिलने का लौ मात्र का सुख रखा गया है वो भारी है। आपकी कृपा है, हमारे पूज्य की कृपा हुई कि आपके दर्शन उन्होंने हमें करवाए। तैर हो गया मेरा प्रफुल्लित मगन मन दर्शन तुम्हारा मृदुल मूरत चरित भाग्य लब सौभाग्य न्यारा। ये आपके दर्शन का प्रभाव है हमारे वर्ग में। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आदरणीय श्री शांत जी, आज आपने जिन ईगल राजकुमारों को लाकर मेरे चरणों के दर्शन लाभ कराए हैं, इन बालकों को देखता हूं, इनके उत्तम विचारों की ओर मन ले जाता हूं, तो यही मेरा मन मचल जाता है पूछने के लिए कि ये कौशिक कुंवर नावरे कौन, जिनके कोमल अंग इनकी
कमलवत आंखें, इनकी सुंदराकार हो जाए, सुंदर आभा बिंब की छवि अनंत बन जाए। कहा कहो इनकी सुंदरता, ये वाणी होगी मौन, कौशिक और रावरे कौन, ये विद्या से भी शून्य नहीं है, धन से भी न्यून नहीं है। किस प्रदेश के रहने वाले, बल बुद्ध है, विद्या के भौर, कौशिक और रावरे कौन, ये मदभोग मंगल गाते हो और सुरगुल करते पहरेदारी, ये तो रात भार कर निकल पड़े हैं। सूर मनोबल अत्कारी, इनकी हल्के झलके चित्चोरण सी, यह अपनी छटा दिखावे, इनके बाहु ब्रह्म चिन्ह वीरों के मेरे मन अद्भावे। मुनिवरे बनो वसंत खिलौने, खेले विश्व हंसाई, या भात लोकनाथ की बाल रूप धरी आई। शुक दीवान अति ही कौशिक हो, जिनके संग पधारे, और ईश्वर हमें बताई दियो, ईका के राज दुलारे क्यों, ये राजकीय आभा से शोभित है मुकुट प्रकुट, भाल है विशाल और लाल तिलक के धारे हैं, मकरा का कुंडल लटक रहे कानन में, शतदल से अधर और इनके नैन अरुणारे हैं। ये कुंचित गंभुआरे केश, गुंजन मिलिंद वृंद, क्या आनंद अरविंद रसपियत मतवारे हैं। ये कुमार कल्य किसने से, किसी राजा के तने या शिष्य तुम्हारे हैं, कहिए इन कुमारों का क्या परिचय। महात्मन, ये दोनों राजकुमार सरयू तटवासी चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। क्या अयोध्या के राजा दशरथ? हाँ, अयोध्या। सुनी है क्या आपने? सुनी नहीं है। हाँ। मैं स्वयं अयोध्या गया था। नहीं, हमने तो सुना था अयोध्या का राजा दशरथ जो है, अज का पुत्र, अज पुत्र दशरथ, उसके तो कोई संतान थी नहीं। हाँ, फिर महाराज दशरथ ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ के समक्ष जाकर के अपनी समस्या रखी। महात्मा वशिष्ठ ने समाधान करते हुए श्रृंगी ऋषि के माध्यम से पुत्रेष्ट यज्ञ कराया, जिसके फलस्वरूप 4 पुत्र उत्पन्न हुए। 2 आपके सम्मुख हैं, 2 अयोध्या में। इस बात को काहे छिपा रहे हो उनसे? आपको कहना ही चाहिए था कि महाराज जो ये बालक है, ये आपकी कृपा के फल हैं, ये ब्राह्मणों की कृपा के फल हैं। तो ब्राह्मणों का अस्तित्व कोई नहीं रहा। और गाथा बाबा ने बताई, यज्ञ हुआ तो ब्राह्मणों की कृपा से ही तो मिले हैं ये, निसंदेह। तो इसको काहे छिपा रहे हो? कहो कि ब्राह्मणों की कृपा के फल है। तो 4 पैदा हुए। 4। देखो, ब्राह्मण जब प्रसन्न हो जाए, एक कहावत है कि ऊपर वाला देता है तो देता है छप्पड़, और जब लेता है लेना देता ही रहे। प्यारे राम, श्यामित्र लक्ष्मण, तुम्हारे पूज्य गुरुदेव ने तुम्हारे ही नहीं तुम्हारे पवित्र वंश का परिचय बता दिया है। आज तो चाहता हूं कि मानवता के प्रबल समर्थक रग से अधिक महान कहेंगे, प्यासे अधर शिशक्ते अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे। देख रहा हूं जीव धरा पे तुमसे कितने आस लगाए, ये पलक पावड़े बिछा रहे हैं,
निज नैनों में स्वप्न सजाए, सपनों की सौगंध तुम्हें है, तुम अनाचार का नाम मिटाना और कोमल कलियों को घेरे जो उन शूलों पर वज्र गिराना, पाकर तुमको हुए सार्थक यह मेरे वरदान कहेंगे। प्यासे अधर शिशक्ते अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे। सौमित्र लक्ष्मण तुम पर बड़ी आशाएं हैं हमारी, चाहता हूं कि तुम सत्कर्मों के लिए पताका, तुम पीड़ित जन के कष्ट मिटाना, शरणागत के निर्मल मन से तुम दोष भुलाना और गुण अपनाना, महाकाल के सबल हाथ भी कीर्त नहीं उनकी धो पाते, लिए सत्य का दृढ़ आलम्बन व्यवधानों से जो टकराते, छात्र वंश के गर्विलेश्वर तुम्हें वंश की आन कहेंगे। प्यासे अधर शिशक्ते अंतस लखन तुम्हें भगवान कहेंगे। राम ये कौन है तुम्हारा? तुम्हारा भैया है, तुमको प्यार करता है, बहुत करता होगा। चाहता हूं ये स्वस्ति स्वस्ति शारद पढ़ती हो, ये स्वस्ति स्वस्ति शारद पढ़ती हो, अरे गणपति का मंगल और दशोतिशय सजाती हो, कभी न हो उनका अवसान, कभी न चिंता की ज्वाला में, ये कभी न चिंता की ज्वाला में और जले देहन बालों की, और अभिलाषा अमरेश ही, ये छवि देखो नृत्य लालों की। आयुष्मान हो, दीर्घायु हो, कल्याणकारी हो, चिरंजीवी हो। सरयू तटवासी चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र थे। क्या अयोध्या के राजा दशरथ? हाँ, अयोध्या सुनी है क्या आपने? सुनी नहीं, हाँ। मैं स्वयं अयोध्या गया था। नहीं, हमने तो सुना था अयोध्या का राजा दशरथ जो है, अज का पुत्र, अज पुत्र दशरथ, उसके तो कोई संतान थी नहीं। हाँ, फिर महाराज दशरथ ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ के समक्ष जाकर के अपनी समस्या रखी। महात्मा वशिष्ठ ने समाधान करते हुए श्रृंगी ऋषि के माध्यम से पुत्रेष्ट यज्ञ कराया, जिसके फलस्वरूप 4 पुत्र उत्पन्न हुए। 2 आपके सम्मुख हैं, 2 अयोध्या में। इस बात को काहे छिपा रहे हो उनसे? आपको कहना ही चाहिए था कि महाराज जो ये बालक है, ये आपकी कृपा के फल हैं, ये ब्राह्मणों की कृपा के फल हैं, तो ब्राह्मणों का अस्तित्व कोई नहीं रहा। और गाथा बाबा ने बताई, यज्ञ हुआ तो ब्राह्मणों की कृपा से ही तो मिले हैं ये, निसंदेह। तो इसको काहे छिपा रहे हो? कहो कि ब्राह्मणों की कृपा के फल है, तो 4 पैदा हुए। 4 देखो, ब्राह्मण जब प्रसन्न हो जाए, एक कहावत है कि ऊपर वाला देता है तो देता है छप्पड़, और जब लेता है लेना देता ही रहे। प्यारे राम, सौमित्र लक्ष्मण, तुम्हारे पूज्य गुरुदेव ने तुम्हारे ही नहीं तुम्हारे पवित्र वंश का परिचय बता दिया है। आज तो चाहता हूं
के मानवता के प्रबल समर्थक रघु से अधिक महान कहेंगे, प्यासे अधर शिशक्ते अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे। देख रहा हूं जीव धरा पे तुमसे कितने आस लगाए, ये पलक पावड़े बिछा रहे हैं, निज नैनों में स्वप्न सजाए, स्वप्नों की सौगंध तुम्हें है, तुम अनाचार का नाम मिटाना और कोमल कलियों को घेरे जो उन शूलों पर बच गिराना, पाकर तुमको हुए सार्थक यह मेरे वरदान कहेंगे। प्यासे अधर शिशक्ते अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे। सौमित्र लक्ष्मण तुम पर बड़ी आशाएं हैं हमारी, चाहता हूं कि तुम सत्कर्मों के लिए पताका, तुम पीड़ित जन के कष्ट मिटाना, शरणागत के निर्मल मन से तुम दोष भुलाना और गुण अपनाना, महाकाल के सबल हाथ भी कीर्त रही उनकी धो पाते, लिए सत्य का दृढ़ आलम्बन, व्यवधानों से जो टकराते, छात्र वंश के गर्विलेश्वर तुम्हें वंश की आन कहेंगे। प्यासे अधर शिशक्ते अंतस लखन तुम्हें भगवान कहेंगे। राम ये कौन है तुम्हारा? तुम्हारा भैया है, तुमको प्यार करता है, बहुत करता होगा। चाहता हूं ये स्वस्ति शारद पढ़ती हो, ये स्वस्ति शारद पढ़ती हो, और गणपति का मंगल और दशोतिशय सगाती हो, कभी न हो उनका अवसान, कभी न चिंता की ज्वाला में, ये कभी न चिंता की ज्वाला में, और जले देह बालों की, और अभिलाषा अमरेश ही, ये छवि देखो लालों की। आयुष्मान हो, दीर्घायु हो, कल्याणकारी हो, चिरंजीव हो। रूप अपार मारो मद मोतन। हे राम तुम राम हो, हे राम तुम राम हो, या अलौकिक ग्रहों के धाम ब्रह्म तेज महिम फंड दिखाता है, ये कोट मातंड शब प्रभा का प्रकाश पूर्ण श्यामल शरीर की धुत दर्शाता है, ये तो सत्यम शिवम सुंदरम का लगता सुन में है, योगियों के मन को यही लुभाता है, जी यही चाहता देखता ही तुम्हें रहो राम, पर मेरा मन अद्वैत हुआ जाता है अगर बल कुछ हमारी साधना में, मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। आत्मा को शांत तुमसे मिल रही है, म्लान अंतर की कली तुमसे खिल रही है, रूप तुम सा था न मेरी कल्पना में है, अगर बल कुछ हमारी साधना में, मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। तुम मनुष्य हो या कि देवता या कि ईश्वर, समझ में मेरी नहीं कुछ आ रहा, रोकता हूं बहुत लेकिन वश न चलता जा रहा, हृदय तेरी ओर खिंचता जा रहा, दूर मत जाना राम, दूर मत जाना, शपथ तुमको हमारी, क्या पता कैसे कहां कब मिल
सकूंगा। है अगर बल कुछ हमारी साधना में, मैं तुम्हें अपना बनाकर हील होऊंगा, अपना बनाकर हील होऊंगा, अपना बनाकर हील होऊंगा। बहुत लोग देखन कहु अति भीड़, ऊठक जान जान दिन व्यापो कोप शरीर। सिर्फ जाना चाहता हूं कि ये गणेश देव का करते, ये गणेश देव का करे भावना बोलो दान जो लगता है लोग गंगेबो में अच्छा, ये मित्रा में महान, ये कंजर कदली पाटिया की, ये पल्लड़िया सौरवशाली का द्वार संजरा रही सुबह पर विद्युत के मदन अंजाली, ये मंजरी तल से तो आज क्यों छेरा रहे छो मिथिला जिब्बे सा समारोह, ये पंचावलियां क्यों बने हुए जिन पर बैठे महिपाल लाल, अब होता किसका इंतजार, क्यों सब चिंतित क्यों सब बिहार, आयोजन इतना क्यों विशाल, मैं समझ रहा क्यों हुए क्या डाला इतना सा हंसकरार, इतना सब करने में सरे, उत्तर देने में क्यों विदे, ये कैसी विदे।